Welcome to my YouTube channel AM and AC classes. क्लास 12th में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है केमिस्ट्री फर्स्ट में? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपने मोलैरिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपने मोलैरिटी नहीं पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा है RITY, और यहाँ पर क्या है LITY। तो मोलैरिटी अलग है और मोलैरिटी अलग है। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है ना? ये मोलैरिटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, इट इज number of moles of solute, number of moles of solute dissolved पर लीटर, सॉरी पर लीटर नहीं, पर किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है ना? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट का मास लेते हैं और सॉल्वेंट का मास जो है उसको हम किलोग्राम में कंसीडर करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, जितना भी उसका मास होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, उसके पर किलोग्राम मास के अकॉर्डिंग या पर किलोग्राम मास के हिसाब से जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे किसके, सॉल्यूट के, उसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्मॉल m इक्वल टू होता है n अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब ये है कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन में पर किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही उसकी मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट स्मॉल n इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन, सॉरी स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। ये आप पहले से भी जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। ये जो है गिवन वेट इन ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के लिए है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका है, ये सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का गिवन मास ग्राम में एंड ये जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, M जो है वो क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। एंड यहाँ जो कैपिटल W है इसको हम, ये किलोग्राम में है, इसको लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन 1000 ग्राम। ग्राम को आप GM ऐसे लिख सकते हैं, केवल G भी लिख सकते हैं। ये किलोग्राम और ये ग्राम। ठीक है ना?
अब यहाँ ये भी स्मॉल w और ये भी स्मॉल w, ये वाला जो स्मॉल w है ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, और ये वाला जो स्मॉल w है ये सोल्यूट का मास ग्राम में है। तो एक को हम डैश कर लें ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। हमने इसको डैश कर लिया। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू of n and capital W in equation number first we have, equation number first में आप ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू n की वैल्यू है W अपॉन m, ये लिख दीजिए W अपॉन m अपॉन W डैश अपॉन 1000, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ जाती है। तो ये ऊपर वाली फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी w अपॉन m इंटू ये वाली पलट जाएगी, मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा अपॉन w डैश नीचे आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू आ गया, यहाँ पर m इक्वल टू आ गया w इंटू 1000, ठीक है ना, w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू w डैश। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें ये वाला w चाहिए, तो यहाँ और करके इसको लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये स्मॉल m है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल m कैपिटल M w डैश अपॉन w जो मल्टीप्लाई रिलेशन में कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा 1000। इसको सॉल्व करने पर ये आया, दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो मोलैरिटी में आपने देखा दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है। न्यूमेरिकल में जहां जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो आप इसको यूज कर सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में कौन क्या है आपको बता दें, टॉपिक लीजिए वेयर स्मॉल w इज, इस तरह से कीजिए, गिवन नहीं बल्कि यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। और यहाँ पर जो स्मॉल m है दिस इज नोन एज मोलैरिटी एंड कैपिटल M इज नोन एज molecular mass of solute, ठीक, molecular mass of solute, and W dash is mass of solvent in grams। तो ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन में कौन क्या है वो यहाँ लिख दिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें एक टर्म और आता है, सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपने मोलैरिटी में देखा था कि सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम बात करेंगे सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमारा इसमें आता है सॉल्यूशन इन टर्म्स of molality
सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। यहाँ पर हम दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा सॉल्यूशन के लिए, जैसे सॉल्यूशन, और दूसरा होगा मोलैरिटी के लिए। ओके, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इसमें दो कॉलम। तो आपके पास में न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन किस तरह का आ सकता है? न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूशन आ सकता है वो आ सकता है मोलल सॉल्यूशन, या तो मोलल सॉल्यूशन लिखा होगा, या फिर और करके, मतलब या तो कैसा लिखा होगा 1m, स्मॉल m, ध्यान रखिएगा, स्मॉल m सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन और 1m सॉल्यूशन। यहाँ m स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ मोलैरिटी उसने कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। यहाँ मोलैरिटी मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है डेसी मोलल सॉल्यूशन, और m/10 सॉल्यूशन। इसको आप जो है ऐसे कर दीजिए तो सॉल्यूशन हमने ये वाला यहाँ स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 is equal to 0.1. Now same T मोलल सॉल्यूशन और m अपॉन 100 सॉल्यूशन। यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 is equal to 0.01। ठीक है ना? इसी तरह से एक और आता है सेमी मोलल सॉल्यूशन, और करके लिख सकता है m/2 सॉल्यूशन। यहाँ m मीन्स कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/2 is equal to 0.5। तो कहने का मतलब ये है, हमने ये चार्ट आपको इसलिए बताया ताकि न्यूमेरिकल में आप ये समझ पाएं कि मोलैरिटी गिवन है या नहीं गिवन है। यदि मोलैरिटी गिवन होगी तो इसी तरह से गिवन है, यदि इस तरह से गिवन होगी तो उनकी ये वैल्यूज होगी। तो न्यूमेरिकल में आप ये समझ पाएंगे कि मोलैरिटी उसने दे रखा है, और आपसे अब जो पूछ रहा है वो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे मोलैरिटी की हेल्प से। इसलिए आपको ये चार्ट बताया गया ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, ये था सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक इसी तरह हमने बताया था जो है मोलैरिटी के टर्म में कि सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन होगी आप समझ नहीं पाएंगे यदि आपको इस तरह का चार्ट नहीं पता होगा, और जो नहीं समझ पाएंगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे या गलती कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ मोलैरिटी वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी इस पर एक भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने नहीं देखा। हमने आपको पहले ही बताया है कि मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया जाएगा, देन एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी न्यूमेरिकल वाली, जिसमें आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक आता है इस वीडियो में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है?
ये एक टॉपिक है। ध्यान रखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपने ए ले लिया और बी ले लिया, दोनों मिला दिया, तो यहां पर क्या हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। यहां पर ए आपका क्या है, सॉल्यूट है, और बी मान लीजिए सॉल्वेंट है। यदि मान लीजिए सॉल्यूट है, ये क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। यदि ये सॉल्यूट है तो ये सॉल्वेंट होगा। अब इस सॉल्यूशन में यही दो कंपोनेंट होते भी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये समझिए कि इस मिक्सचर में जो ये दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनका अमाउंट कितना होगा, जो इनका अमाउंट होगा उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अमाउंट का मतलब इनके जो मोल्स हैं, इनके मोल्स का जो अमाउंट है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में जितने मोल इसके होंगे, इसके मोल का जो अमाउंट होगा और इसके मोल का जो अमाउंट होगा, वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के अंदर इनका मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से, एक्स आई से। कुछ एक्स टाइप का होता है जिसको हम एक्स से बोल दे रहे हैं, ये एक्स नहीं है, ठीक है। मैथ में एक होता है काई करके, वही सिंबल है, इसको हम यहाँ एक्स बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आई जो है कोई कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर का या मिक्सचर के अंदर का, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब जैसे आप इसमें एक्स ए निकालेंगे तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, उसको आप Na से दिखा लीजिए। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज Nb, then XA is equal to Na upon Na plus Nb। कहने का मतलब ये है कि जो इसका मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन के अंदर, वो जो है इसके मोल्स और सॉल्यूशन के मोल्स के बिटवीन रेशियो होता है, उसके बीच का रेशियो जो है उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो XA इक्वल टू हो गया Na अपॉन Na प्लस Nb। Na प्लस Nb इज मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, XB इक्वल टू आ जाएगा, अब यहाँ A था, यहाँ पर B कर दीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मींस Na प्लस Nb। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह सॉल्यूशन के अंदर यदि और कंपोनेंट्स होंगे तो आप उनका भी मोल फ्रैक्शन इसी तरह कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यदि दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन यदि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे दो ही कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, टर्नरी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट होंगे, क्वाड्रनरी का सॉल्यूशन में चार कंपोनेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर दो कंपोनेंट है, इसलिए ऐसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है जो हमने लिया है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पर एक नोट करके हम पॉइंट लिखते रहे, ध्यान रखिएगा उसको, क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, मीन्स यहाँ पर XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। इसको याद रखिएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस हैं, उन सब का जो सम है, सम का मतलब उनका जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 1। मतलब अगर मैं किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम पड़ गया तो दूसरे का निकालने के लिए आप 1 माइनस समथिंग कर लेंगे। जैसे अगर आपको इसका मोल फ्रैक्शन पता है तो आप यहां निकाल सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक है ना। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं XB इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक। दो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल गई, इनके हेल्प से भी आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
मेथड की सहायता से भी आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो अब इन पर न्यूमेरिकल कैसा आता है, न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है आपसे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।